अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जी जिस रास्ते में मुस्लिम कम्युनिटी का घर है वहाँ ना बैंड बजना चाहिए और ना तो वहाँ से ऐसी जुलूसें निकले और ना कोई गाना लगना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, हिंदुस्तान उसके बाप का है। हिंदुस्तान में रहते सबको अधिकार है। फांसी देनी चाहिए जिसे किया है। मिश्रा साहब जिसको मारा गया। हम नहीं, अखिलेश यादव क्या कहेगा, तो खुद झूठा आदमी है। वो तो अपने सीट के लिए मरते रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहराइच में जो कुछ भी हुआ है तो बहुत ही शर्मनाक घटना है। दोस्तों, आज मैं पब्लिक से बात करके दिखाता हूं कि किस तरह से राम गोपाल मिश्रा का नाखून खींचे गए, बहुत ही दर्दनाक हत्या कर दी गई। दोस्तों, आइए मैं बात करके पब्लिक से दिखाता हूँ कि इस पर पब्लिक की क्या राय है। क्या नाम है आपका? राजू, ये बताएं, बहराइच में दुर्गा जी का विसर्जन जुलूस जा रहा था, उस पर राम गोपाल मिश्रा नाम का लड़का था जिसको इतनी दर्दनाक मौत मारी गई कि उसका नाखून खींच लिए गए, बिजली के शॉट लगाए गए, तलवारों से काटा गया और उसके बाद में 36 छर्रे निकले हैं, गोलियां मारी गई। ऐसी घटना पर आप क्या बोलेंगे? और ऐसी घटना पहली बात तो होनी ही चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का बंदा हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई सिख ईसाई कोई। अब्दुल नाम का बंदा, 3 बंदे थे जिन्होंने मारा है। इसलिए कोई कमेंट भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि सर्व समाज की बात आ जाती है फिर वहाँ। मैंने जो सच्चाई हो तो बोल सकते हैं। सच्चाई तो बोल सकते हैं, गलत है, गलत नहीं होना चाहिए था। आपका शुभ नाम? थोड़ा तेज बोलो जी। ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये बताएं कि यूपी के अंदर बहराइच में दुर्गा जी का जा रहा था जुलूस विसर्जन के लिए, उसमें एक लड़के को इतना बुरी मौत मारा गया है कि उसका नाखून तक खींच लिए गए, 36 गोलियां मारी गई, तलवार से काट दिया गया। ऐसे निंदनीय हत्या पर आप क्या कहेंगे? फांसी देनी चाहिए जिसे किया है। मिश्रा साहब जिसको मारा गया। हाँ, मिश्रा अब राम गोपाल मिश्रा मारने वाले को फांसी देनी चाहिए। अब उसकी इतनी गलती थी कि इस्लाम का झंडा लगा था और नीचे उसने जाके भगवा लहरा दिया। थोड़ी सी गलती तो जरूर है, पर क्या इस गलती की इतनी बड़ी सजा ठीक है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल गलती क्या है। हिंदू था, झंडा अपना लगा लिया, क्या दिक्कत हो? नहीं, अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए कि चलो गलत किया तो भी इतनी बड़ी सजा ठीक है? नहीं, फांसी देनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज। अनुज, क्या करते हैं आप? दर्जी का काम करते हैं। अनुज, ये बताएं, बहराइच में यूपी में राम गोपाल मिश्रा नाम के लड़के को इतनी दर्दनाक मौत मारी गई है कि उसका नाखून खींच लिया गया, उसको काटा गया, फिर बाद में गोलियां मारी गई, 36 गोलियां मारी गई, 12 गोलियां, 36 छर्रे निकले हैं, 12 गोलियां मारी गई है। बताइए, इस तरह की दर्दनाक मौत मारने वालों के साथ क्या होना चाहिए? उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जितना हो सके उतनी कड़ी। मैं तो ये चाहता हूँ कि उसे बीच चौराहे पे लटका के उनका बिल्कुल तड़पा के मार दिया। क्या नाम है आपका? महेश या हाँ जी, ये बताएं कि यूपी के अंदर बहराइच में दंगा हुआ, अभी चल ही रहा। एक बंदे को सिर्फ उसका इतना कसूर था कि उसने एक झंडा लगा के अपना झंडा लगा दिया, हटा के एक अपना झंडा लगाया। अच्छा, उस झंडे के लिए उस बंदे को पकड़ के उसके नाखून खींचे गए, तलवारों से काटा गया, फिर बिजली के शॉट लगाए गए, फिर उसको गोलियां मारी गई। क्या इस तरह से घिनौना हरकत पर क्या होना चाहिए? नहीं, ये तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं जी जिस रास्ते में किसी विशेष लोगों का घर है वहाँ से जाओ ही ना। नहीं, अखिलेश यादव क्या कहेगा, तो खुद झूठा आदमी है। वो तो अपने सीट के लिए मरते रहता है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह की जो घिनौनी हरकत की गई है, ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? वो तो कानून देखेगा, कानून सजा देगा। जहांगीर जी, ये बताएं, यूपी के अंदर बहराइच में एक राम गोपाल मिश्रा नाम का लड़का था जिसको बड़ी बुरी तरीके से मारा गया। गलती उसकी ये थी कि झंडा लगा था, उसने वो झंडा हटा के अपना झंडा भगवा लहराया। इस गलती के विरोध में उसके नाखून खींच लिए गए, तलवारों से काटा गया, गोलियां मारी गई, उसके बाद बिजली का शॉट लगाया गया। इस तरह से हरकत करने वालों के साथ क्या होना चाहिए? क्या आप देखिए सर, बात ऐसा है कि देखो कोई भी चीज़ है उसको पहले पूरा ध्यान भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर गलती है तो फिर उसके लिए कानून है, कानून सजा देना चाहिए। नहीं, ये बताइए कि उसने गलती अगर मान लिया जाए कि थोड़ी सी बच्चा था कर गया, तो क्या आपको लग रहा है कि
बच्चे के साथ या कोई आदमी के साथ छोटी सी गलती का इतना बड़ा? नहीं ये गलत है, तो इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वही तो कर रहा हूँ ना, जिसको नहीं पहले छानबीन करना चाहिए, कानून है उसके हिसाब से चलना चाहिए। भाई इस पर तो FIR भी तो दर्ज कराया जा सकता है कि भाई हमारे साथ करना चाहिए, FIR भी दर्ज करना चाहिए। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने मारा है? 3 लोगों ने मिलके मारा, एक अब्दुल है नाम है, दूसरा 2 और हैं, नाम याद हमको नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? देखो ये चीज़ जो है गलत है, समझ रहे, इसके लिए पूछताछ होना चाहिए, क्यों मारा, क्या है मारा, इसलिए कि उसको नहीं पूरा पूछताछ होने के बाद तब उसको कुछ ये करना चाहिए। बात यह है कि अपने हिसाब से आदमी को रुको भी मैं आ रहा अपने हिसाब से आदमी को नहीं करना चाहिए, कानून है, कानून के हिसाब से चलना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेराज आलम। महराज आलम जी बताएं कि बहराइच के अंदर राम गोपाल मिश्रा को बड़े बुरी तरह से मारा गया है, दर्दनाक मौत मारा गया। आप शायद न्यूज़ सुने होंगे। नहीं सुना। वो ऐसा था कि जुलूस जा रहा था दुर्गा जी विसर्जन का, उसमें इन लोगों ने क्या किया कि झंडा लगा था इस्लाम का, उसने ले आकर वहाँ पर भगवा झंडा लगा दिया। अब उसको उतार के उसके नाखून खींचे गए, उसको तलवारों से काटा गया, उसके बाद गोलियां मारी गई, फिर बिजली का शॉट लगाया गया। ये बहुत गलत बात है। तो इस तरह से क्या? नहीं ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए एक बंदा छोटी सी गलती कर दिया कि झंडा नहीं हटाना चाहिए, गलती है छोटी सी, तो क्या इतनी बड़ी दर्दनाक मौत वाजिब है? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो कानून का भी सहारा ले सकते थे। बिल्कुल कानून का सहारा ले सकते हो, आप किसी को मार नहीं सकते हो। वो भी इस तरह से। तो आप ऐसे लोगों को क्या सजा दिलवाना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, किसी को मारने का हमको अधिकार नहीं। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी का घर है वहाँ से कोई जुलूस निकालो ना, डीजे बजाओ ना, इस पर आप क्या कहेंगे? गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति पाति में नहीं होना चाहिए। ताजिया भी तो निकलता, कोई कुछ नहीं करता। बिल्कुल नहीं। भाई ठीक है, धार्मिक है, जो जिसको जैसा पसंद हो वैसा करता है। और जो इस तरीके के जुलूस निकलते उसमें थोड़ा बहुत डीजे वगैरह तो बजता ही बजता है ना, तो खुशी का माहौल होता है। खुशी का माहौल होता है। थैंक यू, धन्यवाद। हम अगर कुछ करें, आप कुछ नहीं कहो, आप कुछ करो, हम नहीं कहें कुछ, इसमें एक तरह भाईचारा मिलकर हम लोग को बिताना। अगर कोई गलती कर रहा तो कानून भी तो है। कानून का सहारा ले सकते हो, किसी को हम मार नहीं सकते, या कोई फिर मुझे मार नहीं सकता है। किसी को कोई अन्याय हो रहा है, बिल्कुल अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आपका गुड नेम? राम गोपाल साहब ये बताएं, यूपी के अंदर बहराइच में दुर्गा विसर्जन का जुलूस जा रहा था, उसमें एक लड़के ने क्या किया, राम गोपाल मिश्रा नाम का, इस्लाम का झंडा लगा था, उसमें जाके छत पर चढ़ के उसने भगवा झंडा लहरा दिया। उसके बाद उस लड़के को खींच के उसके नए निकाल दिए गए, खींच लिए गए, उसको तलवारों से काटा गया, बिजली के शॉट लगाए गए, उसके बाद उसको 12 गोलियां मारी गई, 36 छर्रे निकले हैं। ऐसे सिचुएशन, ऐसे हालात पर आप क्या कहेंगे? हालात जिन आदमी ने किया है उनको फांसी लगा देनी चाहिए, रोड पे खड़े होकर उनको। 3 बंदे हैं, एक अब्दुल है, 2 और हैं, चाहे कोई भी हो, उन पे रोड पे खड़ के फांसी लगा देनी चाहिए, हम तो ये कहेंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जी जिस रास्ते में मुस्लिम कम्युनिटी का घर है वहाँ ना बैंड बजना चाहिए, ना तो वहाँ से ऐसी जुलूसें निकले, ना कोई गाना लगना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, हिंदुस्तान उसके बाप का है, हिंदुस्तान में रहते सबको अधिकार है। अरे भाई कोई भी अपने धर्म का तो निकाल, अपने धर्म कुछ भी कर सकता है, ये तो कोई रोक टोक नहीं है। हम तो ये कहेंगे बिल्कुल गलत है जो अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, हिंदुस्तान में रह के भी हिंदुस्तान की बात नहीं करता, उसको रहने का हक नहीं है हिंदुस्तान में। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अगर योगी सरकार की कमजोरी है। योगी सरकार की कमजोरी नहीं है, योगी सरकार को एक्शन। आपका नाम? एस तिवारी। तो तिवारी साहब तेज? हाँ जी, तेज बोलिए। हाँ जी, एस तिवारी। तिवारी साहब ये बताएं, क्या यूपी के हैं? हाँ जी, तिवारी साहब आपकी यूपी में जो घटना घटी बहराइच में, शायद आप न्यूज़ देखे भी होंगे, हाँ जी, हाँ जी। राम गोपाल मिश्रा नाम का, कि जो लड़का को बड़े बुरी तरह से मारा गया है, मतलब एक दर्दनाक मौत मारी गई है। उसका कसूर इतना था कि वो छत पर चढ़ के इस्लाम का झंडा उतार के भगवा फहराया। थोड़ा सा गलत तो हम मान सकते हैं, पर क्या इतनी बड़ी सजा ऐसी गलती की होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बहुत गलत। थोड़ी सी गलती तो है जरूर, बहुत गलत हुआ है। आगे लाइफ में भी ऐसे लगता है कि होने वाला, लेकिन ये बहुत गलत है, होना नहीं चाहिए ऐसा। आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की भावनाएं कहाँ से आई कि जो इतना
बुरी तरह से किसी को मारा जा रहा है? देखिए ये कल्चर ऐसे हो गया आजकल ना, जहाँ भी जाते हैं वैसे ही माहौल ऐसे बन जाता है। नहीं, आपसी भाईचारा ऐसे तो खत्म होगा ना। बिल्कुल खत्म हो रहा है। हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का। बिल्कुल खत्म। अगर मान लीजिए कोई बंदा थोड़ी सी गलती कर भी दे तो क्या इस पर ये इतना नहीं करना चाहिए, इसके लिए गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। आपका नाम है सर? क्या हाल है सर? मोहम्मद शाहरुख, अल्लाह का करम। मोहम्मद जी, ये बताएं, यूपी में बहराइच में जो घटना कुछ घटी है, शायद आप न्यूज़ में देखते होंगे। जी जी राम गोपाल मिश्रा नाम का लड़का था जी जिसने इस्लाम का झंडा किसी के छत पर लगा था, उसने उतार के भगवा लहराया। यहाँ तक थोड़ी सी अगर देखा जाएगा हल्का सी गलती तो चलो, गलत तो गलती होता ना, लेकिन क्या इतनी बड़ी सज़ा, मतलब इस गलती का इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए जैसे उसका हत्या की गई? जी देखिए, अब आरोपी के खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। जो भी गलत करे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, किस धर्म से हो, उसका कोई नहीं। जो गलत है वो गलत है, ठीक है। जो गलत है वो गलत है। बस यही कहना चाहूँगा कि जो गलत है वो गलत है। नहीं सर, ये बताएं कि हमारा देश सभी धर्मों का मिला जुला प्रक्रिया है जी देश है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अगर कोई धर्म का आदमी, मान लीजिए कल को मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हिंदू कोई अगर छोटी सी धार्मिक गलती कर दे तो क्या उसको माफ़ भी तो किया जा सकता है? इस पर क्या कहना आपका? किया जा सकता है, वो गलती कैसा है वो देखना पड़ेगा। गलती अगर माफ़ी का लायक है तो माफ़ किया जा सकता है, उसमें कोई नहीं, इसमें तो यही गलती है, तो दाम वीडियो पड़ी है उसमें तो आप गलती अगर माफ़ी का है तो माफ़ी किया जा सकता है, उसमें कोई ऐसी इंसान है, गलती तो हो गई है, इंसान ने कर तो देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि अखिलेश साहब बोले हैं कि जिस रास्ते में मुस्लिम कम्युनिटी का घर है उस रास्ते से जुलूस न निकाला जाए, न गाने चलाए जाए, तो इस पर आपका क्या कहना, क्या ऐसा संभव है? देखिए, ये क्या कहते हैं, हिंदुस्तान है, सभी धर्मों को यहाँ अपना अपना जो है वो सबको अधिकार है, अधिकार है, तो जिसका जो है वो तो अपना वो करेगा, उसमें उसका कोई वो नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तो जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? इरशाद नाम है। थोड़ा तेज बोलिए इरशाद जी। इरशाद नाम है। इरशाद जी, ये बताएं, बहराइच में राम गोपाल मिश्रा वाली घटना शायद सुने होंगे न्यूज़ में, जो हत्या कर दी गई है, इस पर आपका क्या कहना? क्या ऐसा घटना आपको लग रहा है कि क्या कहाँ तक उचित है या नाजायज़ है, बताना? नहीं, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, तो नाजायज़ नहीं है, लेकिन ये सब राजनीतिक वाला है और राजनीतिक के ही कारण हुआ है। अच्छा, ये बताइए, एक आदमी तो मरा, कितने लोगों के घर फूंक दिए गए, कितना नुकसान हुआ है, तो आपको नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ न कुछ कहीं न कहीं नासमझी से सब? नहीं, ये बिल्कुल ये साजिश है, सरकार करा रहे हैं, वहाँ के सरकार करा रहे हैं, वो चाहते तो कुछ नहीं होता। क्या आपको लग रहा है योगी सरकार ही करवा रही है? बिल्कुल, इसमें तो सबको लग रहा है। बाकी किस तरह से आपको लग रहा है, बताएं? वो चाहते तो करा लेते, ऐसे ही जो वहाँ के माहौल है और उस चीज़ से पता लगता है। मान लीजिए कि किसी विशेष समुदाय के घर के ऊपर जा कर के झंडा लगाने की क्या ज़रूरी है, उसको तो रोकना चाहिए। उसको थोड़ा सा गलत तो है। थोड़ा सा नहीं, पूरा गलत है ये। चलिए, अगर मान लीजिए पूरा गलत भी मान लीजिए, एक बंदा अगर छोटी सी गलती किया तो क्या उसको इस तरह से मारना उचित मानते हैं? नहीं, मैं तो आप पहले ही बोला था मैं कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए, कानून है भाई। FIR भी दर्ज हो सकता है, या 2-4 थप्पड़ या डांट फटकार आदमी तो जायज़ जान नहीं जानी चाहिए। और मुझे तो जहाँ तक लग रहा है ना, ये जो आरोप लगा रहे हैं ना कि उस घर के ऊपर से पत्थर फेंका गया, हाँ। ये बिल्कुल साजिश है। अभी के माहौल जो देख रहा हूँ ना, ये बिल्कुल साजिश। लेकिन वहाँ से बोतलें और पत्थर तो आखिर कहाँ से आए? इतनी बोतलें ये लोग फेंके हैं, ये लोग, ये पहले से बनाया हुआ वो सब है, ये पहले से मतलब उसको। आप ये कह रहे हैं पहले, ये सर आप कह रहे हैं प्रीपेड है। हाँ जी। लेकिन ये बताइए, कोई अपना जान देना चाहेगा? आप देना चाहेंगे? वो बेचारे को पता नहीं है ना, मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। उस बेचारे को पता होता तो कोई अपना जान नहीं देता, उसको उसके दिमाग में वायरस डाला हुआ है उस बेचारे को। तो ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलना चाहिए? ऐसे लोगों को तो सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन आप सज़ा किसको दोगे? तो सरकार ही करवा रहे हैं सज़ा। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको दिखाया, लोगों से बातचीत किया, लोगों में बड़ा रोष है, लोगों में बड़ा दुख है कि इस तरह से हमारे देश में, जो कि हमारा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई का संदेश देते हैं हम लोग, पूरी दुनिया में हमारी डेमोक्रेसी नंबर 1 की डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं। तो दोस्तों, अब आज का न्यूज़ मैं यहीं बंद कर रहा हूँ। हमारा न्यूज़ पसंद आए तो न्यूज़ को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।